तो स्पेयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी की बात कर रहे थे कि इसमें जो फैक्टर्स हैं ओनली टू फैक्टर्स ही आपको समझाए गए हैं, जबकि थॉर्नडाइक ने कहा था कि आपके उन्होंने मल्टी फैक्टर्स कहा है कि बच्चे के अंदर तीन तरह की इंटेलिजेंस होती है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है, कॉन्क्रीट होता है और सोशल होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की इंटेलिजेंस शो ज्यादा करता है, कौन कितना जोर देता है बुद्धि पे, कितना उस तरह से उनमें इन्वॉल्व होता है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। ठीक है, तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम कंट्रोल कर दें कि उसकी बुद्धि किधर जाएगी। ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जो जदर लगाना चाहता है उधर ही डाइवर्ट होता चला जाता है। तो ये बाय हेरिडिटरी भी होता है कि जहाँ हेरिडिटरी करेक्टर्स उसके अंदर है, पेरेंट्स के अंदर जो जो चीजें थी या इंटेलिजेंस थी वैसे वैसे वो करता है, और कई बार एनवायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होकर भी वो इस तरह की चीजें करता है जिससे कि वो इंटेलिजेंट होता चला जाता है। तो ये फैक्टर्स हैं अलग अलग कि उसमें, लेकिन स्पेयरमैन ने कहा कि टू फैक्टर्स ही इन्वॉल्व होते हैं हमेशा। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं, बस उसी की आपको स्टडी करनी है। स्पेयरमैन ने जो कहा, उन्होंने टू फैक्टर्स ही बताए, ओनली जी और एस, दो फैक्टर बताए जिनको जर्नल, जो जी जो है वो डिनोट करता है जर्नल, और एस करता है स्पेसिफिक को, किसी विशेष चीज को, विशेष एबिलिटी को स्पेसिफिक कहा जाता है। तो एस फैक्टर जब भी है, यानी जी और एस याद रखिए आप एक इसको। 1927 में स्पेयरमैन ने दी थी, प्रपोजेस दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू एबिलिटीज, जी जनरल एबिलिटी एंड एस इज स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी है जो कि एक विशेष योग्यता ले जाती है, कहीं स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ ले जाती है, और जनरल एबिलिटी जो होती है वो कॉमन होती है, जो कि हर इंसान में एक ही होता है, ग्रुप, यानी सब में एक तरह से पाया जाता है ग्रुप जो कि कॉमन है, यानी कि थोड़ी सभी चीज नॉलेज सारी चीजें उसकी होती हैं प्रॉपर, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब वो चला जाता है, जैसे स्पोर्ट्स में चला गया या किसी और मैकेनिकल उसमें चला गया या किसी अदर एक्टिविटी में, कल्चर में चला गया, तो कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, तो ये है उसकी स्पेसिफिक हॉबी के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस बनती है, यानी कि अट्रैक्शन और इंटरेस्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल एबिलिटी। तो उन्होंने दो ही फैक्टर बताए थे, कॉमन जी सभी में इन्वॉल्व है, सभी में, तो इसलिए जी को उन्होंने बताया कि जी जो है वो कॉमन फैक्टर है, यानी कि जनरल फैक्टर है, जो कि सभी में इंसिस्ट करता है, हर हर एक में, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सभी में एक जैसा ही रहता है। तो ये हमेशा, और एस जो होगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा। अब इसमें इंडिविजुअलिटी आ जाती है स्पेसिफिक में, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, तो वो स्पेसिफिक स्पेशल कहलाएगी, स्पेसिफिक स्पेशल एबिलिटी उसके अंदर। तो एस फैक्टर उसका चेंज हो गया, तो जर्नल एक कॉमन होता है, तो जर्नल फैक्टर और एबिलिटी वर्क्स इन कंजक्शन विद स्पेशल एबिलिटी। एक कंजक्शन का वर्क करता है, यानी जर्नल तो है ही है उसके अंदर, लेकिन इंक्लूडिंग उसका पार्ट थोड़ा सा कवर हो जाता है स्पेशल से, तो दोनों उसके अंदर आ जाती हैं। तो इसी तरह से आप एक स्पेसिफिक इंडिविजुअलिटी को, इंडिविजुअल पर्सन को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बच्चा या कौन से लोग किस तरफ है या क्या उनके अंदर इंटेलिजेंस पॉइंट है। तो इन ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग अलोंग विद जनरल एबिलिटी, there will also be a special ability which is related to such action। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। सेम आपने बीएड में भी किया है, ये एक्सपेरिमेंट की थी टू फैक्टर थ्योरी। An individual's performance in Hindi is primarily due to his general intelligence and partly to some kind of specific ability in language, G plus S1। अब इन्होंने स्पेशल जो थी एबिलिटी को जो कहा है, उसको आप S1, S2, S3 और SN से डिनोट कर सकते हैं। SN मीन्स कितने भी नंबर आप लिख सकते हैं, मतलब इनफिनाइट हो जाता है एन, कोई सा भी नंबर 100 से लेके 200 तक, मतलब कितना भी, एन मीन्स संख्या, नंबर ऑफ, तो आप उसको स्पेसिफिक S1, S2, S3 एंड सो ऑन करते चले जा सकते हैं कि एक बच्चा जनरल एबिलिटी, देखो डायग्राम में फुल है कि पूरी की पूरी एबिलिटी उसके अंदर ये है, पूरी जी जो है वो ये
मिल रहा है उसको, यानी कि ये सब में है। ऑल ओवर जो पैदा बच्चा हुआ है, जर्नल एबिलिटी सब में पाई जाती हैं। स्पेशल गई तो जर्नल के संग इंक्लूड हो गई मैकेनिकल में, तो वो एस बन गई उसकी, ठीक है, स्पेसिफिक क्वालिटी आ गई। फिर जी के साथ में ये स्पेशल बन गई, स्पेशल एबिलिटी यदि उसके अंदर है स्थानिक, वो उसने ले ली तो S2 हो गया। इसमें एस लिखा है, लेकिन आप S1 S2 S3 SN कुछ भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल यदि उसके अंदर एफिशिएंसी है, सम्स अच्छे करता है, रीजनिंग अच्छा करता है, मैथमेटिकल पावर्स है उसके अंदर, रीजनिंग न्यूमेरिकल। और ये मैकेनिकल, ये है वर्बल, किसी के अंदर कम्युनिकेशन अच्छा होता है, सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, आपस में बातचीत का, बिहेवियर का अलग तरीका होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस या बहुत सारे वर्बल कम्युनिकेशंस की बहुत सारी चीजें उसके अंदर अट्रैक्शन होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में भी अच्छा हो, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो अलग अलग स्पेसिफिक में बांट दिया, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि 2 फैक्टर्स ही हैं और जो जनरली हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो जर्नल बीच में कॉमन कर दिया, सभी के अंदर पाया जाता है, उसमें से फिर जुड़ते चले जाते हैं स्पेसिफिक, अलग 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 अलग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर्स थ्योरी दी थी। फिर नेक्स्ट आता है थर्स्टन ग्रुप। अब इसमें और थॉर्नडाइक में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बाकी तो सब डिफरेंट है ही है। 2 फैक्टर थ्योरी डिफरेंट है, मोनार्किक तो है ही है कि एक सिंगल फैक्टर थ्योरी होती है, 1 फैक्टर थ्योरी, वो अलग हो गई। बट थर्स्टन एंड तो आपकी थॉर्नडाइक थोड़ी सी आप अब तो नहीं होगी कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैंने अब बता दिया आपको, तो अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंदर जो लुइस थर्स्टन ने इसको प्रोपेगेट किया था, came out with the group factor theory 1937 saying that intelligence is a cluster of abilities। उन्होंने कहा था कि एक पूरा झुंड होता है जो सबके दिमाग के अंदर होता है, यानी झुंड मींस ग्रुप फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर वो अपनी इंटेलिजेंस शो करता है, यानी थोड़ा 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 सब कुछ मौजूद उसमें होता है। थोड़ा वो रीजनिंग भी कर लेता है, थोड़ा वर्बल एक्सप्रेशंस भी दे लेता है, थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स में भी इंटेलिजेंट होता है, थोड़ा वो साइंस में भी होता है। तो ये है कि सारी चीजें उसको आती हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं आता है उसे, या तो फिर उसमें होता है कि कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप उसका जो है वो ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है, जिसके अंदर उसका बहुत ही रिच इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा उसकी तरह हाईली इंटरेस्ट रखता है जिसके अंदर, तो वो उसका स्पेसिफिक शो होने लग जाता है। तो ही पॉइंटेड आउट देयर were 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एंड लेटर ऑन एडेड 2 मोर। उसके बाद ये ध्यान देना इस पॉइंट पे, बहुत सी बुक्स पे ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये लिखा हुआ लास्ट वाला, माइंड करना। he pointed out that there were 7 primary mental abilities, उन्होंने फाइंड की थी, ठीक है, थर्स्टन ने। लेकिन 7 के बाद में धीरे धीरे और प्रोपेगेटर आए, नाम तो मुझे नहीं मालूम उनके, लेकिन उन्होंने +2 और कर दिया इसमें। किसने किया स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं है कहीं, बट केवल एडेड 2 मोर और है कि उसके अंदर 2 ऐड और 2 कर दी गई हैं, जिससे वो 9 हो गई थी, 7 + 9। तो कहीं कहीं आपको यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन में वहां पर 7 भी दिया होगा, 9 भी दिया होगा, तो हो सकता है इट मे बी रॉन्ग आंसर। यदि वहां पर थर्स्टन ग्रुप कहा जाता है पूरा का पूरा, तो 7 ही है, लेकिन साथ में यदि एडेड मोर या पूरा टोटल बाद वाला टाइम देकर पूछा जाए तो फिर उसमें आपके +2 आता है, तब आपके 9 आएगा। जब उनको नहीं पूछना होगा 9 का, केवल थर्स्टन का पूछेंगे, तो 9 डिजिट वहां नहीं डालेंगे ऑब्जेक्टिव में। और यदि उनको लगेगा कि वो जो है लास्ट उसका फाइनलाइज का थर्स्टन के ग्रुप के फैक्टर में कितने और इंक्लूडेड फैक्टर्स थे या इंक्लूडेड ग्रुप फैक्टर है, टोटल इंक्लूडेड लिख जाता है, तो आपको 9 करना है, 2 इंक्लूडेड है, 2 एडेड ऑन है आफ्टर दैट। तो उसके बाद 7 + आपके 2, इट मींस 9 फैक्टर्स जो है वो आपको पढ़ने हैं। 9 फैक्टर आपको पता होने चाहिए इसके कि 9 फैक्टर क्या क्या है। तो फर्स्ट फैक्टर आप नोट डाउन कर लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है फर्स्ट फैक्टर इज न्यूमेरिकल। किसी बुक में देखो कुछ कुछ वर्ड्स भी चेंज मिलेंगे आपको, और किसी किसी जगह आपको, एक सेकंड में स्लाइड चेंज कर दो, आपको ना कहीं कहीं जो है थोड़े से वर्ड्स चेंज मिलेंगे, लेकिन अर्थ उसका वही होगा, ठीक है।
उसका मीनिंग जो निकल के आएगा वो सेम होगा आपका न्यूमेरिकल। जैसे थर्ड है, इसमें किसी किसी में पहले नंबर पे दिया जाएगा, किसी की वर्बल फ्लुएंसी थर्ड नंबर पे दे दी। तो इसमें नंबर नहीं है, मैटर नहीं करता है, कोई से नंबर पे कोई सा भी फैक्टर ग्रुप लिखिए आप, लेकिन आपके टोटल नंबर जो है वो 7 प्लस आपके 2 हो जाने चाहिए, यानी कि 9 आ जाने चाहिए, जिसमें न्यूमेरिकल आता है एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी आती है, कितने वर्ड्स वो बोल पाता है जल्दी जल्दी, रीजनिंग एबिलिटी होती है थर्ड, एंड फोर्थ इज विजुअल एबिलिटी आती है आपकी। फिर आती है स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल मतलब SPA, स्थानिक जिसको बोलते हैं, नॉट ए स्पेशल वो जर्नल वाला SPATIAL, स्पेशल एबिलिटी, मेमोराइजिंग एबिलिटी, इंडक्टिव एबिलिटी, डिडक्टिव एबिलिटी। अब आप इंडक्टिव डिडक्टिव तो जानते ही हैं, 2 टाइप्स ऑफ जो आपको मेथड्स बता रखे हैं बीएड के अंदर, इंडक्टिव और डिडक्टिव, वही एबिलिटीज है। कोई तो पहले जिसको आप बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में आप डेफिनेशन बताते हैं तो जल्दी समझ में आता है। और डिडक्टिव आप पहले, जैसे डिडक्टिव में पहले आप एग्जाम्पल ना देके पहले डेफिनेशंस दे देते हैं, किसी चीज की लॉज दे देते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं न्यूटन्स के लॉ का, न्यूटन्स के लॉ आपने पहले बताए, उसके बाद उनको प्रैक्टिकली पूरी तरह से उनको आपने प्रेजेंटेशन दिया कि इस तरह से ये उनको आपने मतलब जो कहते हैं ना, उनको रिजल्ट निकाल कर दिखाया कि हाँ ये फर्स्ट लॉ इस तरह से काम करता है। तो जब आपने उसको बाद में तो बताया उस लॉ का, लेकिन पहले उस लॉ को रटवाया, आपने बताया कि ये 4 लॉज जो हैं वो आपके, ये न्यूटन के जो नियम हैं इसके फोर्स के, तो वो आपको रट लिए बच्चों ने, उसके बाद एग्जांपल्स दिए। तो ये डिडक्टिव, तो किसी की आदत होती है पहले एग्जांपल से सीखता है पहले, और उसके बाद उस डेफिनेशन को याद कर लेता है। जैसे जनरली मैं जो पढ़ाती हूँ आपको, पहले बताती हूँ उसके बारे में, पहले वो चीज क्या है या वो इंटेलिजेंस क्या है, उसके बाद मैं डेफिनेशंस लेना शुरू करती हूँ वन बाय वन। तो ये वाला तरीका जो होता है वो कोच इस तरीके से सीखते हैं इंडक्टिव से, कुछ बच्चे डिडक्टिव से सीखते हैं कि पहले उनको लॉज बता दिए जाते हैं, पहले डेफिनेशंस दे दी जाती हैं, फिर आफ्टर दैट उनका इलेबरेशन और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो वो डिडक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से आप ये दोनों चीजों में बच्चों की अलग अलग एबिलिटी होती है, किसी का डिडक्शन अच्छा होता है, किसी का अपना इंडक्शन अच्छा होता है। तो इंडक्टिव मेथड एबिलिटी और आपकी डिडक्टिव एबिलिटी दोनों हर व्यक्ति में पाई जाती है, ये सारी पाई जाती हैं। फिर लास्ट आती है परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटीज के अंदर आता है आपके, तो ये 9 हो गई, आपने नहीं लिखी है तो दोबारा लिख लीजिए। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल होती है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। सेकंड इज वर्ड फ्लुएंसी एक्टिविटी एबिलिटी, and third is reasoning ability, and fourth is visual ability, or fifth special SPATIL special ability, and sixth is memorizing ability, and seventh is inductive ability, and eighth is deductive ability, and last one is ninth perceptual ability, जो बाद में आपकी एड ऑन हुए हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि जो ज्यादातर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जैसे ये वाला मिला है आपको 7 पॉइंट्स पे मिलेगा, तो 7 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के बाद में जो भी एड ऑन 2 हैं वो उनको ध्यान रखिए आप, वो प्लस होके 2 जो है वो 9 फैक्टर्स बन गए इनके। तो आपको 9 जो है इंटेलिजेंस एबिलिटीज आपको डिस्क्राइब करनी है, जब भी आपकी इसमें आता है लिख देना है उसके साथ में कि 2 एडेड मोर आफ्टर दैट, बट ही हैज गिवन ओनली 7। तो ये आपके प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में आपके आ गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपके जो थर्स्टन ने दिया था वो थ्योरी ऑफ आपकी क्या है, सॉरी मैम 2 फैक्टर थ्योरी। यहाँ तक तो आई क्या होगा आपको, ठीक है।
इसके बाद का जो है स्पीयरमैन का, तो वो आपने को पूरा 2 फैक्टर्स। फिर आपका थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी पूरी, थर्स्टन ने क्या क्या दिए थे अलग अलग ग्रुप्स का, क्लियर हो गया है। तो आप थर्स्टन के ग्रुप्स जो 9 है, 7 + 2 9 का। और उसके बाद आवाज आ रही है क्या आपको? मेरी बीच में नेटवर्क आउट हो गया है, आई आवाज आ यस रही है? मैम, आ यस रही मैम, है। आ रही है आ आवाज। रही है ना? हाँ, बीच में चला गया था नेटवर्क यस यस। मेरा एकदम से। मेरे को ये लग रहा है, दिख रहा था कि चला गया कुछ, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस नहीं, आप लोगों ने बोला नहीं तो मैं चलती गई आगे। ठीक है, चल रहा था रेगुलर। ओके आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो थर्स्टन ने जो ग्रुप हम्म। फैक्टर थ्योरी दी, वो 9 फैक्टर्स आपके सामने हैं जिनको कि आपको पढ़ना है। फिर थर्स्टन ग्रुप फैक्टर की थ्योरीज के अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इजी, आप उनको जो कि हम डिस्कस आगे तो इनका एक्सप्लेनेशन हम ले ही चुके हैं, क्या क्या चीजें होती है, ब्लड ये सारी वर्ड फ्लुएंसी वगैरह, रीजनिंग एबिलिटी सभी आप जानते हैं। इसके बाद में जब हम लेते हैं मैम मुझे कुछ सवाल पूछना है। 1 मिनट, पहले मैं ये कर दूं उसके बाद सवाल पूछना, 1 मिनट रुक जाओ। ओके मैम। थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, देन इसके बाद में कॉग्निशन थ्योरीज। ये हमारी कॉग्निशन थ्योरीज नहीं है। अब हम लास्ट में हम लेंगे अगली वाली थ्योरी जो हम पढ़ेंगे। बोलो, हाँ क्या बोल रहे थे आप? बोलो। मैम मैं ये बोल रहा था हम्म, कि इन्होंने जो जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी, तो जो उसमें थी स्पेशल एबिलिटी, वो तो बिल्कुल गार्डनर साहब की थ्योरी है उनकी जैसी है ना मैम? बिल्कुल ऐसी है। देखो और एक उसके बाद चीज, मैं हाँ बताओ, मैम बोलो। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ हाँ कि इन्होंने बहुत सारे जो थियोरीज है, बहुत सारे एबिलिटीज दूसरे दूसरे मतलब साइकोलॉजिस्ट से लिए हुए उन्होंने। हाँ, जैसे में साइकोलॉजिस्ट। मैम ये है परसेप्चुअल है मैम, हाँ, ये तो परसेप्शन। थॉर्नडाइक के जैसे जो थॉर्नडाइक इसलिए हुआ है ना मैम, ये हाँ परसेप्चुअल जो उनका एबिलिटी थी वो तो हाँ थॉर्नडाइक से ली गई हुई थी हाँ। ना मैम? परसेप्शुअल मैं बताती हूँ आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। देखो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, यस मैम। कि जो ये थ्योरीज है ना, थे तो ये हाँ सारे साइकोलॉजिस्ट ना, सारे लोग यस मैम। साइकोलॉजिस्ट ही थे। तो हमें यस ये मैम। तो हाँ, ये नहीं कह सकते हम इनके बारे में कि ये